सुप्रभात बच्चों। अब हम समास शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। समास की परिभाषा देखिए। पहले तो आप दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मिले हुए शब्दों को समास पद कहते हैं। तो समास में बेटे दो चीजें हैं, एक समास पद है और दूसरा समास है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उदाहरण दिया है धनेन हीनः। इसका क्या बनेगा? धनहीनः। धनेन हीना मतलब धन से हीन, तो उसके विभक्ति वहां से हट जाएगी और फिर ये समस्त पद बन जाएगा और आंसर हो जाएगा धनहीनः। जैसे देवस्य दूतः देवदूतः। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो उसके बीच की विभक्ति जो है उसको हटा देंगे। तो देवस्य में षष्ठी का प्रयोग हुआ है तो वहां से उसको हटा के बना देंगे देवदूतः। राइट। अब समास का विग्रह कैसे करते हैं, क्या बता रहे हैं आगे देखिए। दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति का प्रयोग किए जाने पर अगर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे समास का विग्रह कहते हैं। राइट। जैसे विद्याहीनः विद्याहीनः, दोनों का एक ही अर्थ है। देखिए आप, विद्याहीनः विद्या से हीन और विद्याहीनः विद्या से हीन। भूत बलि भूताय बलि ही, भूतों के लिए बलि। राइट। तो भूताय बलि सेम ही हो गया, भूत के लिए बलि। ये बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है, भूतेभ्य बलि। राइट। अब समास के आगे भेद बता रहे हैं बेटे। तो समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, फिर बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। ये मुख्य रूप से चार ही भेद हैं। ठीक है, जबकि तत्पुरुष के आगे और भी भेद हैं, जैसे कर्मधारय, द्विगु समास, उपपद तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष समास। राइट। तो ये कर्मधारय और द्विगु आपने सुना है, अगले दो आपने नहीं सुने हैं, उपपद और नन तत्पुरुष समास। तो ये जो कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद होता है बेटे बाद में आया हुआ शब्द। राइट। समास पद में उत्तर पद का ही लिंग होता है। इस समास में पहले पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्ति के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हमने यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, और कहाँ करना है? उत्तर पद के साथ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी बेटे, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, उदाहरण देखिए। एक तरफ विग्रह है और आगे समास बनाया हुआ है। जैसे रामम आश्रितः, रामाश्रितः। राइट। तो ये जो आश्रित शब्द है यहाँ पर इसकी महानता होगी। ठीक है, ये मुख्य पद यहाँ पर होगा, इसे उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, तो रामम आश्रितः, राम पर आश्रित। ठीक है, तो ये द्वितीय का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, रामम आश्रितः। और जब हम समास करेंगे तो हम विभक्ति हटा देंगे। रामम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है वो हट जाएगी, क्या बचा? राम आश्रितः। राइट, इकट्ठा कर दिए तो क्या बना? रामाश्रितः। ठीक है, सेम आगे कृष्णम आश्रितः, कृष्णाश्रितः, कूपम पतितः, कूपपतितः, विद्यालयम, विद्यालयम गामी लिखा है तो क्या हो गया? विद्यालय में द्वितीय को हटा दो तो क्या बना? विद्यालय गामी। अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु, सुखम अपन्नः, सुख आपन्नः। राइट, सेम आगे भी दिए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप इसके तृतीय विभक्ति का प्रयोग देखें। ठीक है, जैसे मासेन पूर्वः, मास पूर्वः। ठीक है, अब यहाँ से जब हम समास कर रहे हैं तो उसकी विभक्ति हटा दे रहे हैं। पेपर में आपको दोनों तरीकों से आएगा बेटे ये। इसका विग्रह भी करना है, या तो विग्रह करना है या समास बनाना है, समास पद बनाना है। ठीक है, तो ये
क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा। तो अगर मास पूर्वः आ गया तब आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। मास पूर्वः, मासेन पूर्वः, राइट। सप्ताह पूर्वः, सप्ताहेन पूर्वः, पितृसमः, पित्रासमः। ठीक है, तो दोनों तरीकों से इसको आप देख लीजिएगा। इनको बार बार इनका अगर आप अभ्यास करोगे तभी आपको इसका पता चलेगा, राइट। इसी प्रकार से आगे चतुर्थी व्यक्ति है गोभ्यः हितम, गोहितम। अब समस्त पद देखिए, मानव हितम, मानवेभ्य हितम। दोनों तरीकों से इसको देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। छात्र हितम, छात्रेभ्य हितम। भूत बलि, भूताय बलि, भूतेभ्य बलि भी हो सकता है। धन लोभः, धनाय लोभः। गो सुखम, गोभ्य सुखम। यज्ञ काष्ठम, यज्ञाय काष्ठम, राइट। तो ये है बेटे रूप। दूसरी साइड आप देख रहे हैं भिक्षायतनम, भिक्षाटनम। ये पकाय सा लिखा है ना, ये पाकाय होगा, पाकाय शाला, पाकशाला, ठीक है। इसके बाद आप फोर्थ देखिए, पंचमी तत्पुरुष समास। चौरात भयम, चोर भयम, चोर से भय, ठीक है। से आ रहा है ना पंचमी में, तो जब इसका समस्त बनाएंगे तो विभक्ति हटा देंगे, चौर भयम हो जाएगा। व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र भीतः। संकटात मुक्तः, संकट मुक्तः, ठीक है। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः। वैसे आगे देखिए उदाहरण और भी दिए हैं, जैसे लास्ट देखिए चक्रात भयम, चक्र भयम, है ना। तो ये पंचमी विभक्ति के रूप हैं। इनका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। आपकी बुक में भी पेज नंबर 9 में दिए गए हैं, संस्कृत की जो बुक है उसमें पेज नंबर 9 पर भी समास का वर्णन किया गया है। ये चैप्टर है आपका फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में जब आप लास्ट में देखोगे पेज नंबर 9 पर योग्यता विस्तार में, वहाँ पर भी तत्पुरुष ये समास का पूरा ही टॉपिक समझाया गया है, ठीक है। उसको भी अच्छे से पढ़ लें, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद षष्ठी व्यक्ति देखिए आप कैसे लगी है इसमें, जैसे दूरदर्शनस्य कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रमः। अर्थस्य गौरवम, अर्थ गौरवम। क्रीडाया क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे, ठीक है। ये जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे दूसरी साइड देखें, देवालय, देवानामालय, है ना, देवताओं का रहने का स्थान। संस्कृत अध्यापक, संस्कृतस्य अध्यापक। देव पूजक, देवस्य पूजक। कठिन नहीं है, आपको देखने को ये कठिन लगेगा लेकिन है बहुत इजी है ये। इसके बाद सप्तमी तत्पुरुष समास देखिए, सप्तमी विभक्ति लगी इसमें, जैसे कार्ये कुशलः, कार्य कुशलः। वाची पटु, बोलने में माहिर, वाक् पटुः। पंके मग्नः, पंक मग्नः। शास्त्रे पंडितः, शास्त्र पंडितः। संस्कृते सिद्धः, संस्कृत सिद्धः, ठीक है। ये सब सप्तमी के उदाहरण है बेटे। तो तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको इसके 4 भेद होते हैं, इनको भी देख लीजिए साथ में। कर्मधारय है सबसे पहला इसका भेद, जहाँ विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय में समास हो तो उसे कर्मधारय कहते हैं, ठीक है। विशेषण विशेष्य आपने पहले पढ़ा हुआ है, उपमान उपमेय भी आपने पढ़ा हुआ है, पर फिर बताता हूँ आपको कि जैसे किसी चीज़ से हम समानता करते हैं या तुलना करते हैं, उन्हें उपमान उपमेय कहते हैं, ठीक है। जैसे चांद जैसा मुख, ठीक है। तो मुख तो साधारण चीज़ है और चांद क्या है जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो एक उपमान होता है, दूसरा उपमेय, ठीक है। ध्यान दें, जैसे नीलम कमलम, नील कमलम। उन्नतः पर्वतः, उन्नत पर्वतः। पीतम वस्त्रम, पीत वस्त्रम। महान पुरुषः, महापुरुषः, राइट। ये विशेषण विशेष्य हैं बेटे,
ठीक है। उपमान उपमेय का उदाहरण देखिए आप। उपमान उपमेय में एक नियम समझा रहे हैं, उनको देख लीजिए। 3 यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं। उपमान और उपमेय में इब तथा एब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जानवरों और प्रकृति के साथ इब लगाया जाता है। मनुष्य और मनुष्य के अंगों के साथ इब नहीं लगाया जाता। राइट। जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम इब, ये है इसका विग्रह। मुख पद्यम, मुखम पद्यम इब। पुरुष सिंह, पुरुषः सिंह इब। राइट। अभी इधर बताया था तीसरे नियम में, आपने देखा मनुष्य और मनुष्य के अंगों के साथ इब नहीं लगाया जाता, इसलिए ये चेंज हो गया है ना। तो पुरुष के साथ और ये नरह, इनके साथ इब नहीं लगा है। ठीक है। चरणम कमलम इब, चरण कमलम। पुत्रः इब नकुलः, पुत्र नकुलः। गीता अमृतम इब गीतामृतम। हिमकणम मौक्तिकम इब हिमकण मौक्तिकम। पर्वतः इब उन्नतः, पर्वतो उन्नतः। है ना। तो ये मुश्किल नहीं है बेटे, बस ये आपको थोड़ा अभ्यास करना है। फिर इसका दूसरा भाग समझा रहे हैं, द्विगु समास। जब पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, है ना। जब पहला ही अक्षर पूर्व पद होता है, पहला अक्षर जब गिनती का आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। राइट। अब इसमें नियम दिए हैं कुछ, इनको पढ़ लो। विग्रह करते समय त्रि से लेकर संख्या शब्दों में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। अंत में समाहार शब्द लगता है समूह के लिए। सेकंड है, समास बनाते समय संख्या का मूल शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है। शत, अध्याय, लोक, वट, अब्द, मूल, पद, युग शब्दों के अंत में समास करते समय ई जुड़ता है, अन्यथा समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है। तो अब देखिए, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम। पंचानाम बटानाम समाहारः पंचवटी हो गया इसमें। राइट। ठीक है। ये बताए थे ना शब्द, शत, अध्याय, लोक, वट, अब, मूल, पद, युग, ये शब्द आए तो लास्ट में ई जोड़ देते हैं। ठीक है। नहीं तो जो भी समस्त पद बनेंगे वो नपुंसक लिंग में ही बनेंगे। जैसे पंचपात्रम, पात्रम जो है वो नपुंसक लिंग है। राइट। इसके बाद है, नेक्स्ट उदाहरण ले लो कोई भी। सप्तानाम अहनाम समाहारः सप्ताह। त्रयाणाम पथाम समाहारः त्रिपथम। लास्ट देखो, अष्टानाम अध्याय नाम समाहारः अष्टाध्यायी। पेपर में बहुत बार आता है बेटे उदाहरण ये। फिर पंचगवम है, पंचानाम गवाम समाहारः त्रिलोकी, ये भी बहुत बार पूछा गया है बेटे। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। फिर लास्ट में देखिए, नवानाम रात्रिनाम समाहारः नवरात्रम। राइट। तो इस तरीके से जब गिनती के शब्द आपको दिखेंगे तो वहां पर द्विगु समास होगा। अब इसका तीसरा भेद बता रहे हैं, उपपद तत्पुरुष समास। ये आपने पहली बार सुना है। जब समास में पूर्व पद के साथ धातु से बना कोई शब्दांश आ जाए और क्रिया पद को शब्द बनाया जाए तब उपपद समास होता है। ठीक है। पूर्व पद के साथ धातु से बना कोई शब्दांश आए, जब पहले जो शब्द है उसमें धातु से बना हो कोई शब्द आ जाए। ठीक है। तो पूर्व पद क्या है, जैसे मान लो निशाम है। ठीक है। आगे क्या है, देखो करोती ती आ रहा है, ये धातु से बना हुआ है ना, ये धातु है, ये क्री धातु है। तो क्या होगा, उपपद समास कहलाएगा वो। जैसे निशाम करोती इति निशाकरः, कुंभम करोती इति कुंभकारः, जलम ददाति इति जलदः। बादल होते हैं बेटे ये। ठीक है। भयम करोती इति भयंकरः, पंके जायते इति पंकजः, कीचड़ में जो पैदा होता है ना कमल, उसकी बात हो रही है। पादई पिबती इति पादपः, जो पैरों से पीता है कौन, पौधा। दिनम करोति इति दिनकरः, है ना। प्रभाम करोति इति प्रभाकरः। तो ये उपद व्यक्ति के उदाहरण थे बेटे।
और इसका लास्ट देखें अब नंत तत्पुरुष समास। न के आगे यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो न के स्थान पर अ हो जाता है, तथा न के आगे अगर स्वर आए तो न के स्थान पर अन हो जाता है। तो न के आगे अगर व्यंजन आएगा तो न के स्थान पर अ हो जाएगा। पहले ये देख लो, जैसे न पवित्रः अपवित्रः, इतना क्लियर है, ये व्यंजन आया है, ठीक है। न सत्यम, फिर से स आ गया न के बाद, ये भी व्यंजन है तो असत्यम अ लग जाएगा। न दृष्टम अदृष्टम, न मतम अमतम, राइट। आगे पढ़ लीजिएगा इनको। फिर दूसरा है, इसमें अगर स्वर आगे आ जाता है तो न रितम, री जो है वो अब स्वर है तो क्या जाएगा, अन लगेगा, अन रितम। न आदरः अन आदरः, न उपस्थितः अन उपस्थितः, ठीक है। यहाँ धोखा खा जाते हैं बेटे, ध्यान दीजिएगा इस शब्द में। न उपस्थितः, ये अन उपस्थित है, अनु समझ लेते हैं इसको बच्चे, तो ये अनु शब्द नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अन्न। तो ये इसमें ये स्वर का नियम समझाया। तो ये था बेटे तत्पुरुष समास। टॉपिक बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, बस आपने इसका अभ्यास करना है, ठीक है। जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लोगे और कम से कम 2-3 बार लिखोगे इन चीज़ों को, ठीक है, एक दो दो उदाहरण हर नियम के लिखोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तत्पुरुष समास था ये, इसके 4 आगे भेद थे, इसलिए आपको ये टॉपिक बड़ा लगेगा, बाकी छोटे हैं। तो इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। हिंदी का व्याकरण पढ़ें, सबसे बढ़िया है, आपको बड़े अच्छे समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। और ये टॉपिक आपने पढ़ा भी है हिंदी में पहले, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बेटे। इसके बाद आप अव्ययी भाव समास को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके।